दोस्तों आज जो हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है कि इंडिया की सिक्योरिटी को गवर्नमेंट कैसे करती है मैनेज। मतलब ये समझेंगे कि इंडिया एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी सपोज करो कि अब को मैनेज कैसे करता है। इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं इसको संभालना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कोई भी अटैक कर देगा, नहीं तो कोई भी टेररिज्म की एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएगी, नक्सलाइट बेल्ट से कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपन समझते हैं कि इंडिया का सिक्योरिटी को मैनेज कैसे किया जाता है या इंडिया में थ्रेट्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो समझिएगा कि कोई भी सिक्योरिटी जो किसी भी कंट्री की होती है वो सिक्योरिटी दो टाइप की होती है। पहला होता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दूसरा पार्ट है उसका इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए इंडिया के पास तीन फोर्स होती हैं। पहला है एयर फोर्स, दूसरा है नेवल फोर्सेस और तीसरा है आर्मी। ये तीनों की तीनों फोर्सेस इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है और इसी का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के अंडर में एक पोस्ट होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो भी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले कुछ ईयर पहले बनाई थी। ठीक है, उनके अंडर में तीनों पोस्ट की अपने अपने हायरार्की होती है। ये इंडिया को एक्सटर्नली सिक्योर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई हमला ना हो, XYZ कुछ भी ना हो, इसीलिए ये तीनों इंडिया को बाहर से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो फोर्स मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस बनाई हैं इनको यूनिफॉर्म्ड आर्म्ड सर्विसेज कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि ये तीनों सर्विसेज तभी काम करती हैं जब ये यूनिफॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी बिना यूनिफॉर्म के ऐसे कपड़े पहन के ड्यूटी नहीं कर सकती। जैसे पुलिस है नॉर्मल, जो स्टेट की पुलिस होती है, जैसे MP पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, कोई भी पुलिस है, वो पुलिस बिना यूनिफॉर्म के सिविल में भी ड्यूटी कर सकती है। लेकिन आर्मी कभी भी सिविल ड्रेस में ड्यूटी नहीं करती। इसीलिए इन तीनों फोर्सेस को यूनिफॉर्म्ड सिविल सर्विसेज, यूनिफॉर्म्ड आर्म्ड सर्विसेज भी कहते हैं। अब बात आता है, ये तो है एक्सटर्नल सर्विसेज। इसके अलावा दूसरी सर्विस जो सिक्योरिटी होती है उसको बोलते हैं अपना, क्या कहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया में दो टाइप के फोर्स है सेंट्रल लेवल पर। पहले को बोलते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में एट प्रेजेंट दो ही फोर्सेस हैं। पहले का नाम है असम राइफल और दूसरे का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड। और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उनमें टोटल एट प्रेजेंट 8 फोर्सेस है। ये ध्यान रखिएगा, किसी बुक में साफ साफ क्लियर नहीं है ये क्लासिफिकेशन जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये 8 फोर्स हैं, जो मैंने ज्यादा लिख दिए लेकिन आप 8 ही हैं। पहला है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चौथा है SSB सशस्त्र सीमा बल, जो अगला है ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, फिर है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फिर है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और फिर है RPF। पहले रेलवे पुलिस फोर्स नाम था इसका, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ ईयर पहले इसका नाम बदलकर रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स नाम इसका रख दिया है। ठीक है, तो ये 8 फोर्स है जो इंडिया की इंटरनली सिक्योरिटी करती हैं। अब अगर इनको ये भी समझा जाए कि कौन कहां क्या करता है, तो देखो गौर से समझना। इंडिया के पहले अगर नेबर कंट्रीज, अगर पड़ोसी देशों को अगर देखोगे तो इंडिया के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कहां ड्यूटी करता होगा। जैसे हम सिर्फ इतना देखते हैं, ये इंडिया का एक जनरल एक मैप है। ठीक है, अब नीचे की तरफ, अब देखो समझना है इधर से। ये जो BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, में एक अलग कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको समझ आ जाए। BSF जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। क्लियर है, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है वहां BSF है। दूसरा, जहां बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां BSF है। ठीक है, तीसरा, ये जो म्यांमार का जहां जहां बॉर्डर है यहां असम राइफल है। ठीक है, जहां चाइना का बॉर्डर है वहां ITBP है। यहां पर नेपाल का बॉर्डर है और जहां भूटान का बॉर्डर है, ठीक है, वहां पर आपका SSB है। और जहां चाइना का बॉर्डर फिर आता है वहां भी ITBP है। ठीक है, अब नीचे ये पूरा कोस्टल एरिया जो है इसमें है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब देखो इंडिया के बॉर्डर कहां कहां से मिलते हैं जरा गौर करना। सबसे पहले पाकिस्तान से, बांग्लादेश पाकिस्तान, ठीक है, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर क्या कहते हैं आप ले लेते हैं म्यांमार। ठीक है, और इतने ही देश मिल लिए, अगर कोई रह गया हो बाई चांस को तो। पाकिस्तान से कौन है? BSF। बांग्लादेश से कौन है? BSF। चाइना से कौन है? ITBP। नेपाल और भूटान से कौन है? SSB।
ठीक है, और म्यांमार से कौन है, असम राइफल। अब एक एरिया बचता है, वो बचता है कोस्टल एरिया, और कोस्टल एरिया से जो वो होती है उसे कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इस तरीके से ये सारे की सारी इंडिया को चारों तरफ से घेरती है। मतलब इंटरनली प्रॉब्लम होगी तो ये सारी फोर्स संभालेंगी, एक्सटर्नली प्रॉब्लम होगी तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स संभालेगी। इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस बच गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, अब ये क्या करती हैं, तो सीआईएसएफ जो है वो इंडिया की इंडस्ट्रियल यूनिट होती है जो गवर्नमेंट की, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सीआरपीएफ जो है ये नक्सलाइट बेल्ट में और इलेक्शन ड्यूटी प्रोवाइड करती है। बीएसएफ में बता चुका, एसएसबी बता चुका, आईटी भी बता चुका। एनएसजी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। एसपीजी वीवीआईपी की सिक्योरिटी करती है। आरपीएफ या आरपीएसएफ जो है वो रेलवे की प्रॉपर्टी वगैरह की सिक्योरिटी करती है। यहाँ पर थोड़ा स्टूडेंट साहब कंफ्यूजन होगा कि आरपीएफ भी होती है और एक फोर्स और भी होती है, जीआरपी कहते हैं, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ध्यान रखना, आरपीएफ सेंट्रल का फोर्स है, जीआरपी स्टेट का फोर्स होता है। जीआरपी का काम होता है स्टेट स्टेशन लेवल पर या उन रेलवे प्राइमेसेस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जबकि आरपीएफ का काम होता है रेलवे के कार्गो, रेलवे की प्रॉपर्टी और रेलवे के सामानों की सिक्योरिटी करना। इसके अलावा असम राइफल का जो काम है वो म्यांमार के साथ बॉर्डर पर सिक्योरिटी करना है। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो काम है वो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करना है। इस तरीके से ये 8 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और 2 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं, और इधर ये 3 जो है ये इंडिया को एक्सटर्नली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर 2 टाइप के फोर्स होते हैं। एक फोर्स जो होते हैं वो होते हैं रिजर्व्ड फोर्सेस, और एक फोर्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन रिजर्व्ड फोर्सेस। जो रिजर्व फोर्सेस होते हैं, रिजर्व फोर्सेस, उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ स्टेट में, जैसे बिहार मिलिट्री पुलिस कहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएसी कहते हैं, और नॉन रिजर्व पुलिस फोर्स जो होती है उसे पुलिस कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वो स्टेट को सिक्योरिटी देती है, और सारी की सारी ऊपर वाली सेंट्रल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और इस तरीके से भारत एक सुरक्षित, मजबूत सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है।